What is cooking? Chapter number 10, D words. First one is cooking. 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 Cooking मतलब खाना बनाना. Second one is utensils. 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 Utensils मतलब बर्तन. Third one is earlier. 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 earlier का मतलब होता है सामान्य समय से पहले. फोर्थ वन इज डो. DOUGH. डो. डो को हिंदी में बोलते हैं लोई. फिफ्थ वन इज क्लासमेट्स. CLASSMATES. क्लासमेट्स. क्लासमेट मतलब सहपाठी. सिक्स्थ वन इज रोस्टेड. ROASTED. रोस्टेड. रोस्टेड मतलब बुना हुआ. सेवेंथ वन इज सीक्वेंस. SEQUENCE. सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम. एथ वन इज बेक्ड. BAKED. बेक्ड. बेक्ड मतलब सेका हुआ. नाइन्थ वन इज स्टीम्ड. STAMED. स्टीम्ड. स्टीम्ड मतलब उबला हुआ. टेंथ वन इज वेराइटी. VARIETY. वेराइटी. वेराइटी का मतलब होता है विविधता. चैप्टर नंबर 10, व्हाट इज कुकिंग. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम क्या है, व्हाट इज कुकिंग. तो बच्चों इस फिगर में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स हैं. तो बच्चों आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ब्लैक कलर का डॉट्स है वहाँ पर आपको अपना फेवरेट कलर है उससे कलर करना है. लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम. What do you see? तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, लुक एट द पिक्चर की पिक्चर को देखना है. जैसे मैंने आपको आगे बोला उस तरह से जो जहाँ पर डॉट्स है वहाँ पर आपको कलर करना है. फिर वो कौन सी चीज़ है वो आपको यहाँ पर नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें मेंशन करना है. In the picture you must have found some utensils that are used for cooking. कि पिक्चर में आपने देखा होगा कि कुछ यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन है जो हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं. आर देर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग. क्या इसके अलावा कोई भी यूटेंसिल्स है आपके घर में जो आप खाना पकाने में इस्तेमाल करते हो. विच आर दे, और है तो वो कौन से हैं. तो बच्चों उस जो आपके घर में है और जो आप इस्तेमाल करते हो रूटीन में उस यूटेंसिल्स के नाम यहाँ पर ब्लैंक्स में मेंशन करने हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ. की यूटेंसिल्स है बर्तन, वो कौन से मटेरियल से बनते हैं उसके नाम मेंशन करना है. जैसे कि आप लिख सकते हो मड से बनते हैं, स्टील से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं, एक्सेट्रा. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? कि आपके घर में जो एल्डरली पर्सन है उनको पूछिए कि जब वो छोटे थे तब कौन से यूटेंसिल्स है वो इस्तेमाल करते थे और किससे बनते थे. What were they made up of? कि कौन सी चीज़ से वो बने हुए थे. We do not cook all the things that we eat. जो सारी की चीज़ हम जो खाते हैं वो सभी चीज़ ऐसी नहीं होती कि हम उसको कुक करके खाते हैं. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. कि फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम रो मतलब कि कच्चे खाते हैं और कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो इसे हम कुक करके खाते हैं. Which are the things we eat both cooked and raw. और कौन सी ऐसी चीज़ें हम दोनों करते हैं जिसको हम कुक भी कर सकते हैं और रो भी खा सकते हैं. फिल इन द टेबल गिवन बिलो. और नीचे जो टेबल है उसको फिलअप करना है. तो बच्चों फर्स्ट लिखा है थिंग्स दैट आर ईटन रो. ऐसी चीज़ जो हम रो खा सकते हैं. रो मतलब कि कच्ची खा सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर नीचे ब्लैंक्स है उसमें आपको लिख सकते हैं कि हम कौन सी कच्ची चीज़ खा सकते हो. यू कैन राइट कैरेट, बीटरूट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स की जिसे आप रो भी खा सकते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन कुकड. ऐसी थिंग्स जो आप कुक करके खाते हैं. जैसे कि आप लिख सकते हो कि रोटी है तो हम क्या करते हैं उसको कुक करके खाते हैं. थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुकड. अब ऐसी चीज़ के नाम मेंशन करते हैं जिसको हम रो भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई है वो आपको अपने ओन आंसर में फिलअप करनी है. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? कि क्या कभी आपने देखा है चपाती बनते हुए अपने किचन में या कहीं और जगह पर. There are so many things to be done for this. कि चपाती बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ हमें करनी पड़ती है. तो पहले क्या है,
टेकिंग आउट द फ्लोर इन अ यूटेंसिल्स, कि हमें जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब कि आटा है, उसको किस में लेना पड़ेगा, एक यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब कि एक बर्तन में। नीडिंग इनटू अ डो, कि उसका क्या हमें तैयार करना पड़ेगा, एक डो रेडी करना पड़ेगा। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर उस डो है उसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने पड़ेंगे। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन द फायर, फिर वो डो है उसको हम क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, कुक इट इन द फायर, कि उसको फायर के ऊपर रखेंगे। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, कितना करने के बाद जो चपाती है वो आपकी प्लेट तक पहुंचती है, इतनी एफर्ट लगाने के बाद। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, कि आप किचन में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि क्या खाना पक रहा है। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट, कि ये खाना बनाने के लिए कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ी। राइट द सीक्वेंस, की उसको आप सीक्वेंस वाइज नोट कीजिए, सीक्वेंस मतलब कि लाइन वाइज नोट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, कि कौन सी चीज़ बनी है उस चीज़ के आइटम का नाम लिखना है, वो भूलिएगा मत। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, कि आपको क्या करना है कि आपकी नोटबुक में देखना है, फिर आपके जो क्लासमेट्स है उसके साथ आपको ग्रुप में डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पर है नेम ऑफ द आइटम, कि आपको क्या करना है कि जो भी एक आइटम है बनी है आपके घर पर उसका नाम लिखना है, फिर उस तरह के उसकी प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6 को कितने स्टेप्स में बनी है वो सब आपको मेंशन करना है। You have seen that food items are cooked in a variety of ways, कि आपने देखा कि फूड आइटम्स है वो अलग अलग वेराइटी ऑफ वेज में से कुक होती है। Some are baked and some are fried, some are roasted while some are steamed, कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होती है जिसको बेक करना पड़ता है, किसी को फ्राइड करना पड़ता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम रोस्ट करके खाते हैं, और कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको हम क्या करते हैं, स्टीम्ड करते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, की यहाँ पर नीचे दी गई है वो अलग अलग मेथड है कुकिंग की। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड, तो आपको क्या करना है, जो मेथड ऑफ कुकिंग है उसके 2 नाम मेंशन करने हैं। एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स टू, तो यहाँ पर नीचे बच्चों आप देख रहे हो कि लास्ट में 2 ब्लैंक्स है, वहाँ पर आपको और भी 2 मेथड है कुकिंग की वो मेंशन करनी है और उसके भी 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मेथड ऑफ कुकिंग, नेम ऑफ थिंग्स, तो फर्स्ट मेथड क्या है, रोस्टिंग, तो बच्चों यहाँ पर लिखा है मेथड ऑफ कुकिंग है रोस्टिंग, तो रोस्टिंग करके कौन सी 2 चीज़ें बनती है उसका नाम यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है। उसी तरह से सेकेंड वन है बॉइलिंग का लिखना है, थर्ड फ्राइंग का, उसके बाद बेकिंग, और यहाँ पर 2 है वो आपको अपनी चॉइस से मेथड लिखनी है कुकिंग की। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name, कि आपके घर में जो फूड कुक होता है वो कौन से किसके ऊपर होता है, जैसे कि गैस स्टोव के ऊपर होता है, चूल्हा के ऊपर होता है, वो आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में और उसका नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, तो बच्चों यहाँ पर नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके नाम मेंशन करने हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, कि हर एक में हीट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, की लिस्ट के साथ आपको पिक्चर मैच करना है। मैचिंग कैन बी विथ मोर देन 1 थिंग ऑल्सो, कि मोर देन 1 थिंग के साथ भी मैच हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि फर्स्ट वन है चूल्हा, सेकेंड वन है कोल स्टव, थर्ड वन है गैस स्टव, उसके बाद है सोलर कुकर, उसके बाद है प्राइमर स्टव और लास्ट में है इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट। तो ये 6 पिक्चर्स हमें मेंशन किए गए हैं और बीच में लिखा है कि तो क्या लिखा है, केरोसिन ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वुड, सनलाइट, काउ डंग, केस, तो कौन सी चीज़ के साथ क्या मैच हो रहा है वो आपको फिलअप करना है। मेक एंड ईट, soak whole moong seeds overnight in a water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. तो बच्चों आपको क्या करना है, सोक मतलब कि भिगोना है, किसको, होल मूंग सीड है उसको, ओवरनाइट मतलब कि पूरी रात, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में क्या करना है, इन द मॉर्निंग wrap the soaked मूंग in a wet cloth, कि वो जो मूंग दाल है सोकी उसको wrap कर देना है एक वेट क्लॉथ में और उसको कवर कर देना है।
टेक इट आउट आफ्टर अ डे, वापिस उसको एक दिन रखना है और दूसरे दिन निकालना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, तो क्या आपको कोई डिफरेंस पता चल रहा है? Add sliced onions, tomatoes, salt and lemon juice to the मूंग and mix. Share it with your classmates. तो आपको क्या करना है, उसके बाद जो ये डिफरेंस आया, जो आपको दिखाई दिया, उसके अंदर आपको क्या करना है, स्लाइड ऑनियंस, टोमेटो, सॉल्ट और लेमन जूस ऐड करके आपको सब कुछ ये मिक्स कर देना है। फिर ये सारी जो चीज़ आपसे बनी है वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है। Which are the other things you can prepare without cooking? इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुकिंग के बिना प्रिपेयर कर सकते हैं? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम, कि उसका नाम लिखिए और वो कौन सी मेथड से बनता है उसको मेंशन कीजिए। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, कि एक नीचे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो क्या है वो एग्जाम्पल? फर्स्ट वन, लेमन वाटर। तो लेमन वाटर कैसे बनता है? मिक्स शुगर इन वाटर, कि शुगर को क्या करना है, मिक्स कर देना है वाटर के साथ। सेकेंड प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऐड लेमन जूस, कि उसके अंदर थोड़ा लेमन जूस ऐड कीजिए, उसके बाद उसको स्ट्रेन इट, कि स्ट्रेन करना है, और लास्ट लेमन वाटर इज रेडी, तो लेमन वाटर रेडी हो गया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऊपर देखा लेमन वाटर किस तरह से प्रिपेयर होता है, उसी तरह से सेकेंड और थर्ड, यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दी गई है और बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर भी आपको ऐसी कोई कुकिंग की मेथड है इस तरह से, उसके प्रोसीजर आपको मेंशन करनी है।